नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। कल के वीडियो में हमने क्लास 8th एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स पे बात की थी। उसी में आगे ये टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। इसका मतलब होता है एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? किसी भी वैल्यू को डिनोट करने की a मल्टीप्लाई बाई 10⁻n। a इज अ वैल्यू या नंबर और n क्या हो गई? पार है, जो भी नंबर्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिखा 3। अब इसको हम लिखते तो ऐसे हैं यूजुअल फॉर्म में, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो इसको हम इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ जीरोज हैं तो 1 2 3 4 5। इन 5 जीरोज को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 5। तो ये इसका क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, या साइंटिफिक नोटेशन हो गया। इसी तरह से इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। चेंज the following numbers in the standard form। जैसे हमने फर्स्ट लिया 0.005, ठीक है। अब इसमें डेसिमल कहाँ आ रहा है? 3 डिजिट्स के बाद में आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1 2 3 10⁻³ अब -3 क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप इस डेसिमल को हटाते हो तो 1 2 3 डिजिट्स है तो 1000 जाता है नीचे। जब हम इसको हम या फिर ऐसे लिख सकते हैं 5/10⁻³, क्योंकि जीरोस कितनी बार है? 3 बार है, इसलिए हम 10 की पावर में लिख देते हैं जितनी बार जीरोस होते हैं। तो हम अब ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो गया 10⁻5 इंटू 10⁻³ तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि डिजिट्स के बाद पहले डेसिमल दे रखा है, तो 1 2 3 डिजिट्स के पहले है तो 3 के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे आपको कोई ये नंबर दे रखा है, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 बार जीरो आ रहे हैं तो हम इसको लिख देंगे 15 इंटू 10⁻⁷। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम डिजिट होती है, हमारा जो डेसिमल होता है वो एक डिजिट के पहले होता है, यानी डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में एक ही डिजिट होनी चाहिए। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में एक ही डिजिट होनी चाहिए। तो जब हम यहाँ डेसिमल लगाते हैं 5 के बाद में, तब यहाँ एक ही डिजिट के बाद में हम क्या लगा रहे हैं? डेसिमल लगा रहे हैं, इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸। तो ये इसका क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड है इसमें, ये कोई नंबर है हमारे पास में, अब इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने जीरोज हैं? 7। तो हम इसे लिख देंगे 168 इंटू 10⁻⁷। अब यहाँ पर हमें डेसिमल के बाद में इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक ही डिजिट चाहिए होती है, तो हम यहाँ पर कितने नंबर? 2 डिजिट आ रही है हमारे पास में 68, तो कितने जीरोज लगेंगे? 2। तो प्लस कर देंगे यहाँ 2 और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1.68 इंटू 10⁻⁷ प्लस 2 9। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। इसमें दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁹। अब यूजुअल फॉर्म क्या होती है? जो हम यूज़ में लेते हैं, यानी 4 के बाद में 9 बार जीरोस लगाने, तो 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसका यूजुअल फॉर्म हो गया और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एक और देखते हैं इसमें आगे, 3.02 इंटू 10⁻⁻6 है। -6 आ रहा है तो किस में जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 3.02 अपॉन 10⁻⁶ लिख सकते हैं।
अब इसका ये मतलब है कि ये इसके आगे 6 टर्म्स हैं, उसके बाद में लगेगा 0। तो ये ऑलरेडी 2 हैं, तो इसको हटा के +2 यहाँ कर देता हूँ, ये हो गया 302 अपॉन 10⁸8। अब आपको टोटल 8 डिजिट्स के बाद में 0 लगाना है, तो 3 तो है ही हमारे पास में। अब आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम इसलिए आगे कितने 5 जीरोस और लगा लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 302, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 8 के बाद में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद में डेसिमल, ये इसका यूजुअल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ -2⁻³ मल्टीप्लाई 2 -1। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो -2⁻³ मल्टीप्लाई 2 -1, पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2⁻3 2 ज़ा 6 -1 -2⁵5। इसमें एक रूल ध्यान रखना होता है कि अगर आपकी पावर इवन नंबर है तो अगर उसमें माइनस आ रहा है किसी भी नंबर में, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे, और अगर ऑड नंबर है तो जो माइनस है वो एज इट इज़ माइनस ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें आ रहा है, हमारी पावर क्या आ रही है 5, यानी ये क्या है, ऑड नंबर है, तो इस 2 पर जो नेगेटिव साइन है वो आगे भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब आप इस 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32। तो ये क्या हो जाएगा, -32 -2 पावर का मतलब होता है कि वो नंबर खुद से ही जितनी बार दे रखा है पावर, उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। अब अगर यही वैल्यू आती -2⁻⁴, अब यहाँ पावर तो कितनी हो गई, 4, यानी ये इवन नंबर है, तो जो ये माइनस का साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। -2 -2 -2 और ये -2, 1 2 3 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, किसका आएगा, प्लस का। तो इसका आंसर तो हो गया -32। आगे कुछ पावर एंड एक्सपोनेंट्स पे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7⁻⁻1 -8⁻⁻1 इनवर्स -3 इनवर्स -4 इनवर्स इनवर्स। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल कि a⁻m = होता है 1/a⁻m। अगर कोई भी वैल्यू इन्वर्स में दे रखी होती है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो पॉजिटिव कंपोनेंट में आ जाता है। तो यहाँ 7 की पावर -1 है, तो इसको हम 1/7 लिख सकते हैं। -8 इन्वर्स है तो 1/8, ये वाला इन्वर्स एज इट इज़ रखा। 3 इन्वर्स 1/3 -1/4, ये इन्वर्स एज इट इज़। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 और 8 का, 56, 8 - 7 इन्वर्स, -3 और 4 का 12, 4 - 3 इन्वर्स। 7 में से 8 माइनस करेंगे 1/56 इन्वर्स -1/12 इन्वर्स। अब इनका इन्वर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, लेकिन इन्वर्स में दे रखा है 1/-m = हो जाएगा a⁻m। तो हम लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 56 - 12, 56 - 12 कितना होता है, 44 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 25 × 10 t⁻⁻4 अपॉन 5⁻³ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई t⁻⁻8। 25 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5⁻², ये कि t⁻⁻4 अपॉन -3 और इस पर 1 है तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। तो हम इसको लिख देंगे 5⁻² अपॉन t⁻⁻8। ये भी माइनस में है और ये डिवाइड में है, तो ये दोनों पर सेम साइन है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इक्वल्स होता है m - n। तो ये हो जाएगा 5⁻² माइनस का 2 मल्टीप्लाई t⁻⁻4 -8। तो 2 - -+2, तो 5 2 + 2 मल्टीप्लाई t
-4 माइनस माइनस +8, 2 + 2 तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई t⁻⁴ भी कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5t⁻⁴। ये भी आंसर है, नहीं तो 5 को 5 बार करेंगे तो 625t4, ये भी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट 3125 मल्टीप्लाई 1296 डिवाइडेड बाय 6561 मल्टीप्लाई 1875। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो चार वैल्यूज़, चार नंबर दे रखे हैं हमें, इनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं 3125 के, किससे जाएगा 5 से, 5 के टेबल में 625 टाइम्स पे, 5 के टेबल में 125 टाइम्स पे, 5 से 25, 5 से 5 और ये 1। तो इसके तो हो गए 3125 को हम लिख सकते हैं 5⁵5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है इसलिए 5⁵5। इसी तरह से 1296 के करते हैं, 2 से करते हैं 648, फिर 2 से करते हैं 324, 2 से करते हैं 162, 2 से करते हैं तो 81। अब यहाँ पर ऑड नंबर आ रहा है तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, अब हम किससे देंगे 3 से देंगे। 3 से 27 टाइम्स पे, 3 से 9 टाइम्स पे, 3 से 3 टाइम्स पे और 3 से 1 टाइम्स पे। तो 1296 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4, 2 तो आ रहा है 4 टाइम्स पे, मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 3 भी कितना आ रहा है 4 टाइम्स पे। नेक्स्ट देखते हैं 6561 के, 3 से करते हैं इसको, 3 से 2187, देन 3 से 729, 3 से 243 टाइम्स पे 81, 3 से 27, 3 से फर्दर 9 3 3 और ये 1। तो इसके फैक्टर्स हो गए 6561 के 1 2 3 4 5 6 7 8, 3⁸8। अब है 1875 के, किससे करें 3 से, 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, 5 से 125 टाइम्स पे, फिर 5 से 25 टाइम्स पे, 5 से 5 टाइम्स पे और 5 से 1 टाइम्स पे। तो 1875 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास में। 3 तो 1 टाइम्स पे आ रहा है, मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 5 आ रहा है 4 टाइम्स पे। जिस तरह से ये क्वेश्चन है उसी तरह से हम ये वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। 3125 की वैल्यू आ रही है 5⁵5 मल्टीप्लाई 1296 की आ रही है 2⁴ इंटू 3⁴ अपॉन 6561 का है 3⁸8 लिखे हैं इसे हम, और 1875 को 3⁴1 मल्टीप्लाई 5⁴। अब 5⁴ है, इसको हम लिख सकते हैं 5⁴ मल्टीप्लाई बाय 5⁴1, क्योंकि 4 + 1 कितना हो गया 5, 3⁴, 2⁴। अब यहाँ पर 8 है तो हम इसको 3⁴ मल्टीप्लाई 3⁴, 3⁴1 5⁴ लिख देते हैं। ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब यहाँ 5⁴1 बचा है 5 मल्टीप्लाई 2⁴, 2 2 3 और ये 4 टाइम्स पे, अपॉन 3⁴1 4 और 1 5, 1 2 3 4 और ये 5, 2 2 4 2 8 2 16, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 16 और 3 3 9 3 27 3 81 3 243, 16 5 80 अपॉन 243।